दोस्तों नमस्कार। देश भर के 65 लाख पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मैटर काफ़ी तूल पकड़ गया है और पेंशन धारकों ने ठान लिया है कि इस मानसून स्तर तक उनकी मांगों को वो मनवा कर ही रहेंगे। इसी संदर्भ में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह EPS 95 पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए थे और इसके बाद यहाँ पर एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि EPS 95 पेंशन धारक ने अपनी पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर यहाँ पर नए श्रम मंत्री से भी मुलाकात की है। निवृत्त कर्मचारी EPS 95 समन्वय समिति की ओर से वर्धा जिला के सांसद आदरणीय श्री रामदास जी तड़स साहब के नेतृत्व में माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली से मुलाकात की है। EPS 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन वृद्धि दिनांक 3 अगस्त 2021 को ये बैठक और चर्चा संपन्न हुई है और बैठक में हुई चर्चा में कहा गया कि बढ़ोतरी के लिए हम 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। माननीय पांडे जी ने मंत्री जी से कहा कि इस देश के कैदी जो कि जेल में हैं उनको भी प्रतिदिन 126 रुपये का खर्च गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन जिन पेंशनरों ने अपने 30 से 35 साल देश की सेवा में गंवा दिए हैं उन दोनों मियाँ बीबी को पर डे के हिसाब से महज 33 रुपये मिलते हैं। तो बताओ इतने रुपए में उनका जीना कैसे मुमकिन हो सकता है। 1000 रुपये की प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बावजूद आज भी देश भर के लाखों ऐसे पेंशनर हैं जिन्हें मात्र 600 से 700 रुपये पेंशन मिलती है। इन लोगों को पेंशन कम से कम जीने के लायक तो मिलना ही चाहिए और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाना चाहिए और ये उन्होंने कहा हमारी प्रमुख मांग है। बीते 4 सालों में करीब 2 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन 2014 से लेकर आज तक एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि 2019-2020 में EPS 95 का कॉर्पस फंड 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। इसमें 39,000 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है। जब इतना ब्याज मिलने पर आपने 2019 से 20 में सिर्फ 11,020 करोड़ रुपए पेंशन आवंटित की है, तो ब्याज के बचे हुए पैसों से इस मिनिमम पेंशन को आसानी से बढ़ा सकते हैं। इस बात को सुनकर नए श्रम मंत्री जी ने कहा कि ये सेशन ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ अच्छा हल निकालने की कोशिश करता हूँ। शिष्टमंडल ने सरकार की ऑडिट रिपोर्ट मंत्री जी के सामने रखकर बताया कि सरकार पर किसी प्रकार का बोझ नहीं आएगा और ये भी बताया कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो 65 केस चल रहे हैं उनमें से किसी भी केस का मिनिमम पेंशन से कोई संबंध नहीं है। EPS 95 पेंशन धारकों की सभी मांगों पर चर्चा के बाद मंत्री जी ने फिर से आश्वस्त किया है कि संसद सत्र होने दीजिए, मैं आपके पेंशन बढ़ोतरी का काम जरूर करूंगा। श्री मंत्री जी से मुलाकात के समय श्री यहाँ पर पुंडलिकराव पांडे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा श्री भीमराव डोंगरी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष और प्रणव जोशी भी मौजूद रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर हमारे देश भर के 65 लाख पेंशन धारक सांसदों के भी चक्कर काट रहे हैं और माननीय सांसद जो नवनीत राणा जी हैं उनके दर पर भी वो गए हैं और उनसे भी यहाँ पर उन्होंने पेंशन बढ़ोतरी के लिए रिक्वेस्ट की है कि उनकी मांगों को वो आगे रखें। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा चलाए जा रहे पेंशन बचाओ अभियान के तहत NAC के चीफ कमांडर अशोक राउत जी ने शिष्टमंडल सहित माननीय श्रीमती नवनीत राणा सांसद अमरावती महाराष्ट्र है उनसे मुलाकात की है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मरण दिलाने के हेतु और संसद के इसी मानसून स्तर में EPS 95 पेंशन धारकों को न्याय दिलाने हेतु NAC चीफ ने कहा कि माननीय सांसद महोदय जी आपसे निवेदन किया जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि दिनांक 4 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सभी पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए जो आस लगाए हुए हैं उनकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। संघर्ष करते हुए 5 साल बीत चुके हैं। यदि 70 वर्ष औसत आयु मान ली जाए तो कम से कम 5 वर्ष तो पेंशन धारकों को सम्मानपूर्वक जीने का हक प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा माननीय सांसद महोदय कृपया एक बार फिर से प्रधानमंत्री को उनकी जो ये मांगे हैं उनके बारे में अवगत कराएं। ज्ञातव्य हो कि इससे पहले भी माननीय सांसद महोदया ने EPS 95 पेंशन धारकों को न्याय प्रदान करने हेतु संसद में प्रभावी ढंग से निवेदन किया था और अब हम ये सोचते हैं, हम यही चाहते हैं कि एक बार फिर से EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से हर सांसद के द्वारा पूरा जोर लगाकर उठाया जाए ताकि ऐसी वृद्ध पेंशन धारक जिनको मात्र प्रतिदिन
33 रुपये पत्नी पति दोनों समेत मिलते हैं, उनका जीवन गुजर कैसे होता होगा, उनकी इस दयनीय अवस्था में सुधार आए और वो अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी आसानी से काट सकें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपकी मांगों को लगातार उठाते रहेंगे और हम भी तब तक यहाँ पर संघर्ष करते रहेंगे, आपकी मांगों को उठाते रहेंगे जब तक आपकी मांगें गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मानी जाती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।